हेलो फ्रेंड, स्टडी फास्ट यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट के वन एग्जांपल्स को। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें व्हाट इज लीनियरली डिपेंडेंट एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट हमारे पास क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट तो हमारे पास क्या होगा? लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? वी हैव बी अ वेक्टर स्पेस एंड अ सेट ऑफ अ वेक्टर्स। अ सेट ऑफ अ वेक्टर्स, उसमें हमारे पास क्या होंगे? जैसे v1, v2 अप टू सोन vn, वो सारे के सारे किसमें बिलोंग करेंगे? उस कैपिटल V में, यानी V में। इज सेट टू बी linearly dependent if there exist scalars। यहां पर हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेंगे? स्केलर्स। सच दैट, हम यहां पर हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे स्केलर्स। वो हमारे पास क्या होंगे? जैसे a1, a2, a3, an। सबसे पहले यार यहां पर हमारे पास क्या कंडीशन होगी? नॉट ऑल आर जीरो, नॉट ऑल आर जीरो। तो अगर हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे वेक्टर स्पेस को स्केलर्स के, तो हमारे पास क्या होगा? a1 v1, a2 v2 अप टू सोन प्लस an vn इक्वल टू 0। अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो उसमें हमारे पास क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो उसमें हमारे पास क्या होगा? सेम कंडीशन होगी। तो उसमें हमारे पास क्या होगा? यही सेम a1 v1, a2 v2, an vn इक्वल टू 0। बट जो यहां पर याद करने वाली बात हमारे पास क्या होगी? जो स्केलर्स होंगे a1, a2, यहां पर हमारे पास a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू an, दीज आर इसमें हमारे पास क्या होंगे? जो सभी स्केलर्स वो क्या होंगे? इक्वल टू 0। इसमें होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। बट लीनियर डिपेंडेंट में क्या होगा? जो सभी स्केलर होंगे वो नॉट ऑल आर 0। सबसे पहले अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें लीनियरली डिपेंडेंट्स की, तो इसे किस प्रकार से हम जो डिस्कस करेंगे। लेट्स हमारे पास हमें तीन जो सेट्स दिए हुए हैं, किस प्रकार से दिए हुए हैं? जैसे कि हमारे पास जो पहला सेट क्या होगा? वो हमारे पास जो पहला सेट दिया हुआ हमारे पास क्या है? 1, 1, 1। सिमिलरली दूसरा सेट हमारे पास क्या है? 1, 2, 3। और इसी तरह से जो थर्ड है वो हमारे पास क्या है? 0, 1 और 2 इन आर क्यूब। ठीक है, यानी थर्ड इक्लूडिंग स्पेस में। तो यहां से हमारे पास किसको अगर हम लिखे तो हमें वेक्टर फॉर्म वाले इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में किस प्रकार से लिखेंगे? स्केलर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में फर्स्ट के साथ हम क्या स्केलर लेंगे? a। फर्स्ट सेट के साथ हम स्केलर क्या लेंगे? a। और सेकंड के साथ हम क्या स्केलर क्या लेंगे? b। और थर्ड के साथ हम स्केलर क्या लेंगे? c। क्योंकि हमें पता है a1 v1, उसके बाद a2 v2 और लास्ट में an vn इक्वल टू 0। बट क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है तो नॉट ऑल आर 0। जो स्केलर है नॉट ऑल आर 0। तो अब हम चेक करेंगे क्या जो हमारे a b c जो तीनों स्केलर हैं, क्या ये हमारे तीनों में से 0 है या नॉन 0 है? तो यहां से हमारे पास क्या होगा? a, a। अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से भी हम क्या करेंगे? इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां हमारे पास क्या होगा? 2c इक्वल टू 0। और यहां हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0, 0, 0। ठीक है, इसको हम 0 सेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0, 0, 0। तो यहां से हमारे पास जो तीन इक्वेशन आएंगे किस प्रकार से आएंगी? ये एक बार यहां से फर्स्ट डिजिट रखेंगे, यहां पर हमारे पास क्या होगा? a प्लस b
और यहाँ हमारे पास क्या है 0, यानी कि इक्वल इक्वेशन 1। यहाँ से अगर हम उसके बाद हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, फिर a 2b और c, a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहां से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ b। यहां से हमारे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, क्योंकि b को हम क्या राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ b। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसकी वैल्यू को इसमें पुट करें, इक्वेशन नंबर 2 में क्या करें, पुट करें, तो हमारे पास क्या होगा, a के स्थान पर माइनस ऑफ b प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, b प्लस c इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू माइनस ऑफ c। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, b इक्वल टू माइनस ऑफ c, यानी a किसके इक्वल है, माइनस ऑफ b किसके इक्वल है, माइनस ऑफ c। इसको चाहे तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ b इक्वल टू c। तो अब यहां से हमारे पास किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, तो a बाय 1, यानी a हमारा किससे इक्वल था, माइनस ऑफ b, और माइनस ऑफ b हमारा किससे इक्वल है, c के। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करें तो हमारे पास क्या होगा, a की वैल्यू हमारे पास 1, इस नेगेटिव साइन को हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ 1, और यहां से हमारे पास c की वैल्यू 1, यानी हमारे पास जो स्केलर्स की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू हुई हमारे पास -1 और c की वैल्यू क्या हुई 1। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स। सिमिलर तरीके से हम किसका डिस्कस करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम डिस्कस करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट्स। अब यहां हम डिस्कस करेंगे लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ 2x3 मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस of 2x3 matrices on over R, यानी over a real number, so that the matrix। अब हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या दी हुई है, फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है 2 1 -1 3 -2 4। इसी प्रकार से हमारे पास b क्या दी हुई है, जो b मैट्रिक्स है वो 1 1 -3 और यहाँ से -2 0 5। इसी प्रकार से हमारे पास जो c मैट्रिक्स क्या दी हुई है, वो दी हुई है 4 -1 और 2, और ठीक इसी प्रकार से 1 -2 और 3। अब हमारे पास क्या है, जो 3 मैट्रिक्स दी हुई है हम चेक कर रहे हैं इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेम वही स्केलर्स विद द हेल्प ऑफ स्केलर्स। अब हम क्या करेंगे, a इंटू में कैपिटल A प्लस b इंटू में कैपिटल B प्लस c इंटू में कैपिटल C इक्वल टू में 0। तो यहां से हमारे पास अगर मैं a लिखूं तो मेरे पास ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में आएगी, 2 1 -1 3 -2 4 प्लस b 1 1 -3 -2 0 5 प्लस c 4 -1 2 1 -2 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास अगर हम फर्स्ट सेट्स की सबसे पहले अगर हम फर्स्ट रो को लेकर चले, फर्स्ट रो और कॉलम्स के हिसाब से, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ से हम क्या होगा हमारे पास 2a -a 3a -2a 4a प्लस यहाँ से हमारे पास क्या होगा b -3b -2b 0 5b, और यहाँ से हमारे पास 4c -c
2c, c माइनस 2c, 3c इक्वल टू 0। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग ऑफ द स्केलर मल्टीपल के बाद हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट। अब यहां से हमारे पास अगर हमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा 2a b और 4c, यानी हमारे पास क्या होगा 2a प्लस b प्लस 4c इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0, a b और माइनस c इक्वल टू 0। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास क्या होगा माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 3b और प्लस 2c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट सेट की जो है हमारे पास इक्वेशन जो है बनी है, हमारे पास क्या बनी है। इसी प्रकार से इसको हम कहने देते हैं स्टार। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे सेकंड 3a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू में 0। नेक्स्ट माइनस 2a माइनस 2c इक्वल टू में 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 4a प्लस 5b और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा प्लस 3c इक्वल टू में 0 और ये हमारे पास डबल स्टार। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट को चेक करें, यहाँ से हमारे पास अगर हम फर्स्ट को चेक करें तो यहाँ से हमारे पास क्या है 2a प्लस b प्लस 4c इक्वल टू 0। अब प्लस b माइनस c इक्वल टू, अगर हम फर्स्ट टू इक्वेशन लें, इक्वेशन स्टार की फर्स्ट टू इक्वेशन लें उसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या होगा ये नेगेटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव। यहाँ से हमारे पास क्या होगा a और यहाँ से हमारे पास 5c इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हमारे पास सोल्व करने के बाद क्या होगा a इक्वल टू माइनस ऑफ 5c। ठीक है, सिमिलर वे से अब हम क्या करेंगे सेकंड और लास्ट, यानी कि a प्लस b माइनस c इक्वल टू में 0, माइनस a माइनस 3b प्लस 2c इक्वल टू में 0। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा माइनस ऑफ 2b प्लस c इक्वल टू में 0। ठीक है, यानी माइनस ऑफ, यानी c यहाँ हमारे पास c किसके इक्वल होगा 2b, यानी हमारे पास c किसके इक्वल होगा वो 2b के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ से b की वैल्यू को निकालें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू होगी c अपॉन में 2 और यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 5 माइनस 5c। क्यों नहीं, इसको अगर हम सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या होगा माइनस 5c प्लस c बाई 2 माइनस c इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्या किया फर्स्ट टू इक्वेशन को सोल्व किया, फिर लास्ट वाली टू को सोल्व करने के बाद हमारे पास टू रिलेशन आया a इक्वल टू माइनस 5c, c इक्वल टू मैं 2 ऑफ b। यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास क्या है c बाय 2। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को, इस वाली वैल्यूज को, इस वाली वैल्यूज को किससे पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगा ये वाली जो इक्वेशन आएगी। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या होगा 2, यहाँ से हमारे पास क्या होगा 10 प्लस c माइनस 2c इक्वल टू 0। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होगा ये माइनस 10c माइनस 12 और माइनस 11, ये इसको माइनस 12 प्लस c इक्वल टू में 0 इंटू में 2, यानी हमारे पास ये 0 होगा। माइनस 11c इक्वल टू में 0, यानी हमारे पास c की वैल्यू क्या हुई, यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या हुई 0। अगर c की वैल्यू 0 है इसका मतलब हमारे पास b की वैल्यू भी क्या होगी 0। अगर c की वैल्यू 0 यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू भी क्या होगी 0। अगर आप देख सकते हैं हमारे पास जो a b c तीनों स्केलर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, जो किसको सेटिस्फाई करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट की जो है स्टेटमेंट को जो पूरी तरह से सेटिस्फाई करते हैं। सिमिलर हम किसको चेक करेंगे डबल स्टार को, वहां से भी हमारे पास क्या होगी सेम वैल्यू आएगी a b c की 0। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं लीनियर डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट विद एग्जाम्पल। तो इसी के साथ
हमारी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।